आज हम बना रहे हैं काबुली पुलाव। सफ़ेद चनों की हम यखनी बनाएंगे और फिर उसमें हम चावल डालेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लव टू कुक यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन पे क्लिक करो। साथ साथ रेसिपी शुरू करते हैं। 1 टेबलस्पून भर के आपने सूखा धनिया लेना है और 1 टेबलस्पून भर के आपने सौंफ लेनी है। ठीक है, इन दोनों को मलमल के कपड़े में बांध के पोटली बना लेंगे हम, जो कि हम यखनी में डालेंगे। आधा किलो चने हैं जिनको मैंने भिगोया हुआ है रात से, और अब सुबह में मैंने उसका पानी चेंज करके उसमें पोटली डाल दी है। 3 कड़ी पत्ता डालूँगी और इसके साथ नमक डाल दूँगी। नमक मैं पूरा डाल रही हूँ उसमें, चावलों का और चनों का। ठीक है, और उसके बाद इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसको हल्की आंच पे पकने देंगे जब तक के चने गल जाएं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है मैंने और उसमें एक बड़ा प्याज काट के डाल दिया है। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे और जब ये ब्राउन होने लगेगा हल्का सा, फिर हम इसमें डालेंगे साबुत मसाले। आपने अपने चावलों का कलर कितना डार्क रखना है उस हिसाब से आप प्याज उतना ब्राउन कर लेंगे। ठीक है, वैसे हमने ब्राउन किया था काफ़ी, जिसकी वजह से लाइट गोल्डन सा कलर आया था। अच्छा, ये देखिए अब ये ब्राउन होना शुरू हो गया है और तकरीबन मसाले डालते डालते ना और हो जाएगा ये। 1 बड़ी इलायची डाली है मैंने, 3 दालचीनी के टुकड़े, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी इलायचियाँ। ठीक है, 5 हरी इलायचियाँ डाल दी हैं मैंने और 1 टीस्पून ज़ीरा, और बस इसको घुमाएंगे और जब तक प्याज ब्राउन होगा थोड़ा सा और, तो मसाला भी हमारा अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। और हल्की आंच पे हम इसको कर रहे हैं फ्राई। प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो गया तकरीबन, जिस तरह का हमें कलर चाहिए। अगर आपको डार्क कलर चाहिए ना, जैसे कई लोगों के चावल बड़े डार्क कलर के होते हैं, तो फिर थोड़ा सा और कर लें प्याज को ब्राउन, बस जलने से बचाना है आपने। अब इसमें 2 टमाटर बड़े बड़े काट के डाल दिए मैंने, 1 टेबलस्पून अदरक काट के बारीक बारीक डाल दिया है, और 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं, और 1 लेमन स्लाइस करके मैंने डाल दिया है। इस स्टेज पे बेशक आप लेमन ना डालें, जब यखनी डालें उस टाइम पे डाल दें। और जब टमाटर नरम हो गया और उसका पानी खुश्क हो गया तो हमने इसमें डाल दी यखनी। 6 गिलास यखनी मैंने डाली है 3 गिलास चावलों के लिए, मतलब मैं हमेशा इस तरह से ही मैयर करके पानी डालती हूँ। 3 गिलास चावल थे जो मैंने भिगो के रखे हुए थे और 6 गिलास यखनी। यखनी गर्म थी इसलिए जल्दी से उबाल आ गया। फिर इसमें हमने चावल डाल दिए और साथ ही 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया। नमक ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ यखनी में, फिर भी मैं चख लूँगी और देख लेंगे कि नमक का क्या हिसाब किताब है। और इस स्टेज पे आपने जब एक उबाल आ जाए ना, उसके बाद नमक चख लें और डाल दें। अच्छा, ये देखिए अब पानी काफ़ी कम रह गया और तेज़ आंच रखनी है, पानी को खुश्क होने देना है। अगर तो चावलों में ज़्यादा कसर है ज़्यादा करनी है तो फिर इसी स्टेज पे दम लगा दें। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ना कि चावल बहुत कच्चे हैं, और अगर नहीं तो फिर थोड़ा सा पानी और खुश्क होने दें, लेकिन पानी थोड़ा सा रहते रहते आपने दम लगाना है। उससे चावलों को बहुत अच्छा दम आता है, क्योंकि बड़ी अच्छी स्टीम बीच में तैयार होती है पानी की वजह से। ठीक है, इसको बेशक पीछे करके देखिएगा कि मैंने कितने पानी पे लगाया, मतलब पानी थोड़ा कम रह गया था फिर। अच्छा देखें, दम खोलना कैसे है, फ़ौरन से पूरा ढक्कन नहीं उठा देना आपने, थोड़ा सा ढक्कन उठा के चम्मच में चावल थोड़े से निकाल लें और ढक्कन फिर से ऊपर बंद कर दें, और चावलों को तसल्ली से चेक कर लें। ठीक है, हाथ से भी खा के भी, और अगर आपको लगे थोड़ी कसर है तो फिर आपने दोबारा ढक्कन मतलब ऊपर ही रहने देना है, पूरा ढक्कन नहीं उठा देना। लेकिन अब चावल हमारे माशाल्लाह गल चुके हैं बड़े अच्छे से, तो इसलिए मैंने ढक्कन हटा दिया है, वरना आपने इसको मतलब चावल बहुत ट्रिकी हो जाते हैं समटाइम्स, थोड़ा सा ख्याल इसका रखना पड़ता है। और जब रेडी हो जाए आपका पुलाव तो डालें इसको प्लेटर में, सर्व करें, और इतने मज़े के ये चावल बनते हैं एंड दे आर वेरी टेस्टी। और मतलब ज़रूर यखनी बना के ही चनों के चावल बनाएं, वरना कई मतलब बांटने भी पड़ते हैं, न्याज भी देनी पड़ती है, कई लोग वैसे ही डाल देते हैं, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट वे।
इससे ना बड़ा अच्छा सा मज़े का फ्लेवर आ जाता है चावलों में। इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, कुछ भी अगर वीडियो में अच्छा लगे तो। और कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।